अच्छा, देश में किसान दाता ही सब कुछ है क्या? मैं करदाता नहीं हूँ? राकेश टिकैत कह रहे दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठेंगे। आओ आगे दिखाओ, कोई भी आओगा आके बैठ जाएगा, कह देगा हम दिल्ली कुछ करेंगे, दिल्ली भी छाती चढ़ के बैठेंगे। दिल्ली सराय है क्या? दिल्ली धर्मशाला लगा रखी है क्या? आगे बैठो। आप दिल्ली के अंदर आएंगे तो वो घोड़ा लाठी जो है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इसका आपको पता लग जाएगा उस समय जब आप दिल्ली की छाती में चढ़ के आके बैठोगे। किसानों का हमारा कोई नेता नहीं है और किस तरह से उसका खामियाजा 26 जनवरी पे हमने भुगता था वो पूरा देश जानता है। आप बताइए, जब टेबल टॉक होगी तो उसमें बात किसान करेगा या ट्रैक्टर करेगा? वो ट्रैक्टर अपने उस तरफ छोड़कर आ जाए। इधर से शेल आते हैं आंसू गैस के गोलों के, और आतंकवादियों से भी बुरा हाल है। मतलब उन शेल को वापस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, पुलिस के लिए गालियां निकाली जा रही है। अरे जवान और किसान दोनों एक ही परिवार के दो बेटे हैं, आप उस पर पत्थर कैसे फेंक रहे हैं? आप अपने भाई पर पत्थर फेंक सकते हैं क्या अगर आज बच्चे किसान है तो? बिल्कुल नहीं फेंक सकते। कि इन जैसे लोगों की मूर्खता किसान बिरादरी को भी बदनाम कर रही है और सरकार के पक्ष में काम कर रही है। नमस्कार। ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ दिल्ली के एक युवा किसान है, केशव जी है। इस वक्त देश में किसान आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति हो गई है, इस पे जो है केशव जी से हम जानेंगे कि ये भी एक किसान है और ये क्यों नहीं इस आंदोलन का हिस्सा बने, और ये जो आंदोलन है ये हो क्यों रहा है, इस आंदोलन का दरअसल मकसद क्या है। इस आंदोलन के बीच ही राकेश टिकैत ने कहा है, जो किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, कि हम दिल्ली कूच करेंगे। अब हम इनसे जानते हैं, जो खुद युवा किसान भी है और दिल्ली से हैं, दिल्ली के युवा किसान हैं, तो दिल्ली कूच को लेकर जो राकेश टिकैत ने कहा है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली कोई सराय है? राकेश टिकैत कह रहे दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठेंगे। आओ आगे दिखाओ, पागल लगाया हुआ क्या तुमने? कोई भी आओगा आके बैठ जाएगा, कह देगा हम दिल्ली कुछ करेंगे, दिल्ली भी छाती चढ़ के बैठेंगे। दिल्ली सराय है क्या? दिल्ली धर्मशाला लगा रखी है क्या? आगे बैठो, दिल्ली की छाती में बात करके देखो, दिल्ली की सरदारी किसके पास है? दिल्ली की सरदारी इन लोगों के पास नहीं है जो अपनी हुकूमत और राजनीतिक पद लिए हुए घूम रहे हैं। दिल्ली की सरदारी, दिल्ली की जान, दिल्ली के गांवों में बस्ती आकर के, दिल्ली के किसी गांव के बारे में, किसी जमीन के बारे में कोई जानकारी है उसको? दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठेंगे और आगे बैठ। हम तो चाहे कि दिल्ली में तू आवे, हमने भी आवा भगत का मौका मिल जा, हम भी तो चौधरी साहब, हम भी तो तुमसे बात करें कि क्या करोगे दिल्ली आके, दिल्ली की छाती में चढ़ के बैठेंगे। हम भी तो देखें, दिल्ली की छाती बहुत बड़ी है, दिल्ली ने पता ना किन किन लोगों को बैठाया है। हम भी तो देखें एक बार तुम में कितना दम है, दिल्ली की छाती में चढ़ के आगे बैठोगे या नहीं बैठोगे। और दिल्ली के लोगों की कदर करना सीखो। दिल्ली इस देश की ताजपोशी का सबसे बड़ा केंद्र है। जो भी देश में कहीं से आके बैठता है, दिल्ली उसे अपनी सराखों पे बैठाती है। लेकिन आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप उसे बेकार की बात लेंगे, आपको लगेगा कि कोई भी जाके बैठ सकता है। दिल्ली कोई सराय नहीं है, दिल्ली कोई धर्मशाला नहीं है। दिल्ली, हम दिल्ली देहातियों की आज भी जान है, कभी से जानती और आगे तक जान रहेगी। आप शांतिपूर्ण तरीके से आओगे, हम दिल खोल के स्वागत करेंगे। आप चाय पियोगे, हम आपको दूध गर्म करके पी के देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ही यहाँ के चौधरी हो और आप ही सब कुछ कर देंगे, तो आपकी चौधराहट साहब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। आप दिल्ली के अंदर आएंगे तो वो घोड़ा लाठी जो है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इसका आपको पता लग जाएगा उस समय जब आप दिल्ली की छाती में चढ़ के आके बैठोगे, दिल्ली के ग्रामीणों को चैलेंज करोगे, दिल्ली के मूल ग्रामीणों को चैलेंज करोगे। केशव जी, ये जो आंदोलन हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है, और हमने पहले दिन देखा भी कि किस तरीके से उग्र रूप ले लिया इस आंदोलन ने। तो इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं सर? इन्हें किसान कहना लाजमी नहीं है। वो ऐसे किसान जो आज भी अपनी, इस समय भी अपनी जमीनों पर काम कर रहे हैं। फसलों की कटाई का मौसम आ चुका है, सरसों की फसलें जो है वो कटनी शुरू हो चुकी है, गेहूं में पानी दिया जा रहा है, वो भी किसान है। और आप उनके लिए भी अगर किसान शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए नाइंसाफी होगी जो इस समय खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ, हम उन्हें प्रदर्शनकारी कह सकते हैं। किसी भी आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण ये होता है कि उसका टाइमिंग क्या है। लोकसभा चुनावों से अहम पहले का आंदोलन जो है वो कोई भी आदमी, सामान्य जन भावना भी यही है कि वो चुनाव से लिंक करके इस चीज को देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की मांगे नाजायज है। भाई, एमएसपी गारंटी का वादा जो है वो सरकार ने किया था और उसको पूरा किया जाना ही चाहिए, लेकिन उसकी बात करने का जो चैनल है, जो तरीका है, वो इस तरह का कभी भी ना रहा है भारत के इतिहास में। और मुझे लगता है कि सच्चे लोकतंत्र के अंदर ना कभी इस तरह का रहता है। तो किसान अगर लॉजिकल तरीके से बात करें तो वो बात उनकी सुनी भी जाएगी, और प्रदर्शनकारियों की बात तो ना किसी सरकार ने सुनी है और ना मुझे लगता है कि आगे सुनने का काम इसमें होता है। और हमने देखा भी है, जो किसान के एक बड़े नेता है, उनकी तरफ से किस तरीके से बयान आता है। एक हाल ही लेटेस्ट बयान है कि मोदी का चूंकि राम मंदिर बनने के बाद ग्राफ जो है काफी ऊपर चला गया, इस वजह से अब उसे हमें नीचा करना पड़ेगा। तो क्या इस आंदोलन के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी इसमें सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिल रहा है इस आंदोलन को?
अभिषेक जी, शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन कड़वा सच जो है ना, वो सच होता है, सही मायने में होता है। किसानों का हमारा कोई नेता नहीं है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बाद हमें लगता नहीं है कि हमारा कोई ऐसा नेता उभरा है जिसे हम नेता के रूप में स्वीकार कर सकें। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लिए या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लिए कैमरे के सामने आए लोग हैं और मीडिया ने इन्हें बड़ा बना दिया है। आप हिचकिचा रहे होंगे नाम लेने में, लेकिन मुझे किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। राकेश टिकैत बड़े किसान नेता के तौर पर माने जाते हैं। जब नरेश टिकैत जी ने पिछले आंदोलन में ये घोषणा कर दी थी कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो उस रात को राकेश टिकैत के मगरमच्छ के आंसू इस पूरे देश ने देखे थे, और किस तरह से उसका खामियाजा 26 जनवरी पे हमने भुगता था वो पूरा देश जानता है। आज के दिन भी हम दिल्ली के देहाती हैं, हम दिल्ली के मूल ग्रामीण वासी हैं। दिल्ली 360 गांवों की एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बसी हुई है, जिनमें से 307 गांवों का वजूद आज भी है, जहां पर आज भी कृषि होती है। हम उन गांव के मूल बाशिंदे हैं, और वो कहते हैं हम दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठ जाएंगे। दिल्ली का किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा है, दिल्ली के किसान को कोई परेशानी नहीं है। क्या आपने दिल्ली के किसी किसान से आकर के बात की कि हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या नहीं है? मास्टर प्लान जो है वो दिल्ली के किसानों का सबसे बड़ा विषय है। उनको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति अपने खुद के क्षेत्र के अंदर पार्षद का चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं रखता, वो ये दावा करता है कि मैं देश का सबसे बड़ा किसान नेता हूं। इलॉजिकल बातें लगती है। दूसरी बात, मतलब उनके जितने तर्क, जितनी बातें, जितनी कॉन्फ्रेंसेस छुटी हैं, उसमें सिवाय बकवास के कुछ नजर आता ही नहीं है। वो जिद पर अड़े हुए हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सरकार हमें आने नहीं दे रही है। अरे भाई, आईजी रेंज जो है वो शंभू बॉर्डर पर खड़े होकर हरियाणा के क्षेत्र से ये कह रहे हैं कि किसान भाई यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन वो ट्रैक्टर अपने उस तरफ छोड़कर आ जाए। अब किसान इस बात को स्वीकार करे ना कि वो बात करने के लिए तैयार है। आप बताइए, जब टेबल टॉक होगी तो उसमें बात किसान करेगा या ट्रैक्टर करेगा? बात तो किसान करेगा। तो किसान आए, किसानों का स्वागत है, लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग भरमाए हुए लोग हैं। वो इन जैसे ऐसे नेता जिनका ना कोई विजन है, ना कोई दूरदृष्टि है, जो अपने छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे समाज को गर्त में डालने का काम करते हैं, ये उस तरह के लोग हैं। हम किसान, दिल्ली के किसान, हरियाणा के किसान, हम किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से उनको अपना नेता स्वीकार नहीं करते थे। जब वो हमारे हित की बात करते थे किसी समय, तो हम उन्हें नेता मानते थे। वो टिकैत परिवार की धरोहर को संभाले हुए थे, मुझे अपना नेता मानते थे। मुझे याद है एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, मैं मंच संचालन कर रहा था, उस समय तक भी हम उनको नेता मानते थे। लेकिन जब उनका व्यक्तिगत हित जो है वो किसान के, समाज के हित से ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम उनको अपना नेता नहीं मानते। अच्छा, इनकी जो मांगे एमएसपी को लेकर और कर्ज माफी पे जो इन्होंने सरकार के सामने जो अपनी मांगे रखी है, ये कितना जायज है और क्या ये मांग पूरी करने लायक है इनकी? देखो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी मांग ऐसे नहीं होती जो पूरी करने लायक नहीं होती है, लेकिन वो पूरी तरह से उस रोल में भी वो लागू नहीं की जा सकती जिस रोल में वो मांग रहे हैं। 30 लाख करोड़ का कहते हैं कि एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा सरकार के ऊपर बढ़े ना बढ़े, मेरे और आपके ऊपर बढ़ेगा खर्च। तो सरकार तो पैसे का शिफ्टिंग एक क्लास से दूसरे क्लास में करती है। सरकार के पास पैसे की कमी आएगी, सरकार टैक्स से लेगी। टैक्स पेयर कौन है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, तीनों वर्ग हैं। वो कौन है? हम और आप है। तो हमारी जेब से पैसा लेकर किसानों को दिया जाएगा। अच्छा, देश में किसान दाता ही सब कुछ है क्या? मैं करदाता नहीं हूँ, मैं श्रमदाता नहीं हूँ। इस पार्क की काम करने वाला आदमी जो है, क्या वो श्रमदाता नहीं है? नौकरी करने वाला जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए लोग हैं, क्या वो कुछ सरकार को नहीं दे रहे हैं? किसान ही सब कुछ दे रहे हैं। और करदाता, किसान दाता जो है, वो तो इस माइंडसेट का व्यक्ति होता है कि वो सृजनात्मक होता है सृष्टि के लिए, वो विध्वंसक तो कभी होता ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अचंभित करने वाला मामला है। हमारे दादाजी माँ के साथ बैठकर मैं टीवी देखता हूँ, उधर से वो शेल आते हैं आंसू गैस के गोलों के, और आतंकवादियों से भी बुरा हाल है। मतलब उन शेल को वापस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, पुलिस के लिए गालियां निकाली जा रही है। अरे, जवान और किसान दोनों एक ही परिवार के दो बेटे हैं, एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है। आप दोषी कह रहे हैं सरकार को, लेकिन दोषी तो आप है। आप अपने ही भाई के ऊपर वो फेंक रहे हैं किस तरह से। मान लिया वो तो सरकारी मुलाजिम है, उसको तो किसी के आदेशों का पालन करना है। आप तो किसी के आदेशों से बंधे हुए नहीं है, आप उस पर पत्थर कैसे फेंक रहे हैं? आप अपने भाई पर पत्थर फेंक सकते हैं क्या अगर आप सच्चे किसान है तो? बिल्कुल नहीं फेंक सकते हैं। अच्छा, इस आंदोलन को किस तरफ अब जाता हुआ आने वाले दिनों में देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब आ रहा है? आपने कह ही दिया अपनी इस बात के अंदर, चुनाव नजदीक आ रहा है, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही है कि पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो इसका कुछ राजनीतिक दलों को हो जाए। इससे पहले आपको ध्यान भी होगा, जब पहले किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय यूपी के चुनाव थे, कभी लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया जाता, कभी गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र किया जाता, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों को पलटने की कोशिश हुई। उन्हें लगा कि वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जनता पागल नहीं है। ये जो अंडर करंट है ना, हम और आप जैसे लोग हैं जो अपने कामों के अंदर व्यस्त हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो शोर नहीं मचाते। जब वोट देने का समय आता है, वो अपनी एक उंगली से सबको सबकी औकात याद दिला देते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ इस आंदोलन को क्रिएट किया जा रहा है, इसका रिजल्ट जो है वो उसके पक्ष में आएगा। मैं हालांकि न्यूट्रल हूं, मेरा किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है। मुझे कुछ काम ऐसे हैं जो अशोक गहलोत जी के पसंद है, कुछ काम ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी के भी पसंद है। मैं पर्टिकुलरली ये देख रहा हूँ आज अपने माइंडसेट से कि इस आंदोलन का बेनिफिट है ना वो बीजेपी ले जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि इन जैसे लोगों की मूर्खता किसान बिरादरी को भी बदनाम कर रही है और सरकार के पक्ष में काम कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से दिल्ली के युवा किसान थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि किसानों का जो नेता है खासकर आज के डेट में कोई बड़ा नेता सामने उभर कर नहीं आ पाया है महेंद्र जी टिकट के बाद, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं चुनावों से प्रेरित है। इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे हाथ है, तो इस आंदोलन को ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया इस आंदोलन का, ऐसा कहते हुए आपने सुना है दिल्ली के इन किसान को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ में अपना कोई अगर आपकी कोई राय हो तो वो उस राय को देना ना भूलें।